दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है कि टीआरई का एग्ज़ाम जो है 24 तारीख से होने वाला है और बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है जो आपको 30 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो आइए आर्थिक सर्वेक्षण से जो जो क्वेश्चन बनता है देखते हैं। अभी हम 20 वीडियो लाएंगे आपको और हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको कम से कम 2 से 3 नंबर तो आपको हर एक वीडियो आपको इंक्रीज करेगा। एक बार आप इसको देख के जाएँ, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। पहला देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या पूछा जाएगा क्वेश्चन ये कि संसद के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में किसने प्रतिपादित किया है, बताइए इसका। तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिपादित करता है आपको कौन किए हैं, तो वित्त मंत्री किए हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमन है, वही जो वित्त मंत्री हैं वही किए हैं। ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा। और ये जो है आपको पूछ सकता है एक चीज़ और आपके इससे, या सेकंड क्वेश्चन देखिएगा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में विस्तृत प्रस्तुत करने के जनता के सामने पेश की है। तो वो कौन की है पेश, तो वो किए हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। कौन की हैं, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। ये हैं क्या, ये भी पूछ सकता है। तो ये जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये क्या है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 22-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की संभावना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 4.1% की संभावना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो वृद्धि का अनुमान लगा है 6% से 6.8%। ठीक है, पाँचवा सवाल देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र में 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। तो आपको है 9.1%। चलिए छठा देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कृषि और संबंध के क्षेत्र में 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने की संभावना है, बताइए। तो ये जो है 3.5%। याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन 2 सवाल तो आपको पक्का आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण से देख के जाइएगा। यही सब एग्जाम जो है, यही सब जो आपको टॉपिक है जो और आपको स्टूडेंट से आपको थोड़ा सा अलग करेगा। ठीक है, कटअप बढ़ाने में आपका, ठीक है ना, थोड़ा सा आपका नंबर आ जाएगा अच्छा, तो आप और स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। यही सब चैप्टर से, ये सब बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के राजस्व घाटा 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। तो ये जो है 6.4% संभावना है। ठीक है, चाहिए तो हम इसका पूरा डिटेल बता देंगे, उतना समय नहीं है, जैसे ही जान लीजिए। चलिए आठवां देख लेते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर बन गया है। तो कितने अरब बन गया है, तो वो बना है 563 अरब डॉलर। ये पूछ सकता है सवाल, जितना है मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सब। नौवां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में प्रस्तुत हुआ और दूसरा है कि वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया। इसमें कौन सा सही होगा, तो ये दोनों सही है। इसमें 1951-50 में ही आर्थिक सर्वेक्षण का स्टार्ट हुआ था, प्रस्तुत हुआ था। 1964 में केंद्रीय बजट के साथ ये प्रस्तुत हुआ था, दोनों सही है। चलिए 10वां देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। 10वां का ये देख लीजिए, इसमें जो है पहला है 10वां का देख लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के विश्लेषण करता है तथा प्रमुख विकास की नीतियों के प्रदर्शन करने का एक रूपरेखा देता है तथा सरकार के नीतिगत पहल एवं अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और दूसरा है, इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाए गए मुद्दों और सुझावों को भविष्य में सरकार द्वारा लागू होता है। तो ये दोनों का देख लीजिए, इसका क्या होगा आंसर, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, कि आर्थिक सर्वेक्षण में होता क्या है, तो ये जो पिछले वर्ष में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास का जो विश्लेषण करता था, ठीक है, और उसका जो प्रमुख विकास का नीतियों का जो प्रदर्शन के रूपरेखा को देता है, उसी को कहते हैं नीतिगत जो पहल या अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। दूसरा में देख लीजिए, इसमें कहने का मतलब हुआ कि इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण सुझाए गए मुद्दों और सुझावों को भविष्य के सरकार को लागू करता है। ये दोनों सही है इसका। ठीक है, ये दोनों को दोनों सही मारिएगा। चलिए 11वां नंबर देखते हैं कि 11वां नंबर का सवाल का है कि इसमें भी कथन को चुनना है। ये सब थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही पूछा जाएगा। इसका एक एक पॉइंट आप 2 बार देख लीजिए, 2 नंबर आपको पक्का इस टॉपिक से आपको आएगा सवाल एग्जाम में। प्रधान आर्थिक सलाहकार के अनुसार सेवा क्षेत्र के विकास जो कोविड-19 महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है,
महामारी से पहले समय में जहाँ था उससे थोड़ा सा कम है। क्या है तो देख लीजिए, पहला और दूसरा देख लीजिए, ठीक है। फिर हम समझाते हैं तीनों। और दूसरा देख लीजिए, वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, सर्वे में कहा गया है कि देश की आर्थिक वृद्धि 23-24 में 6.5 रहेगी। तो हम ये आपको बताए थे, अभी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए तो आपको सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या बताए थे अभी कि 22-23 में जो आर्थिक वृद्धि का कितना रहेगा, तो 6% से 6.8%, ठीक है। तो इसके बीच में आया ये कितना आया, तो ये तो आया है आपको 6.5, ठीक है। तो आपका ये दोनों जब एक आया तो फिर आपका दोनों सही हो जाएगा। इसका क्या सही होगा बताइए, तो इसका क्या सही होगा, तो इसका भी जो है दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि 6.5 यहाँ, तो 6 पॉइंट से आपको यहाँ देखिएगा 6 पॉइंट से 6.8 के बीच में किया गया है, और ये 6.5 है, तो ये समझ में ये सही होगा। अब पहला जो है इसका ये देख लीजिएगा कि प्रधान जो आर्थिक सलाहकार के अनुसार सेवा क्षेत्र में विकास का जो भी कोविड-19 महामारी के सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र महामारी के समय सबसे ज़्यादा वहाँ थोड़ा सा कम है। चलिए 12वां नंबर देख लेते हैं, ये तो दोनों सही हो जाएगा, इसका बताया आपको। 11वां का सी हो जाएगा। 12वां नंबर देख लीजिए, जो ट्रिपल पी होता है जिसे बोलते हैं कार्य शक्ति समानता, ये पढ़े होंगे आप, विशेष हम इसके बारे में बताएंगे लेकिन उतना समय नहीं लेंगे, अभी एग्जाम का टाइम है थोड़ा। कि ट्रिपल पी में क्या होता है कि भारत जो होता है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। वो विनिमय दर में जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या ये सही है? दूसरा देख लीजिए, 12वां का देख लीजिए कि जीडीपी का प्रतिशत आपका जो है, जीडीपी का जो प्रतिशत के तौर पर निजी खपत में वित्त वर्ष 2023 में दूसरी तिमाही में 58.5% रही है, जो 2013-14 में दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा है। और तीसरा देख लीजिए कि 2021-22 में इस क्षेत्र में वृद्धि के 7% की कमी आई है। तो इसमें बताइए कौन होगा इसका आंसर, तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसका कमी तो नहीं आई है, क्योंकि कमी के बारे में आपको भी बता दिया कि 6 पॉइंट से आपको 6.8 के बीच में रहा, ठीक है ना। और ये जो है 7% है, तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। ये दोनों सही हो जाएगा, आपको 12 का ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और इस मामले में आपको एक चीज़ और बता देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ट्रिपल पी के बारे में हम बता देते हैं कि ये होता, इसका मतलब होता है क्रय शक्ति समानता। इस मामले में क्या होता था कि भारत का जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तो पता है कि इंग्लैंड से भी आगे निकल गया है, वो तीसरी अर्थव्यवस्था पर है। अब विनिमय दर के मामला में, ठीक है ना, विनिमय दर के मामला में जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा, जीडीपी के प्रतिशत तौर पर निजी खपत में 2023 में दूसरी तिमाही में 58.5% रही है, जो 2013-14 में दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब दोनों समझ गए होंगे कि 12 का जो है एक आंसर है, इसमें तीसरा नंबर तो गलत है, आपको हम बताएं कि वो क्यों गलत है। 13वां नंबर सवाल देख लीजिए। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक राजनीतिक हालतों पर निर्भर है। तो आपको अभी दूसरा देख लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में और वित्त वर्ष जो है 2024 में 22-23 और 24 में सांकेतिक रूप से 11% से 6.5% बेस लाइन जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। बताइए कि 13 का क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 इसलिए हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जो वित्त वर्ष का जो 2024 का जो सांकेतिक रूप में हुआ है ना 11%, ठीक है, इसको जो है बेस लाइन में इसको 6.5% अनुमान लगाया गया है। अब उतना भी टाइम नहीं है उतना विशेष बताने के लिए, आप यही देखिए कि 11% से 6.5% इसको बेस लाइन में इसको क्या कर दिया गया है, जीडीपी को अनुमान लगा दिया गया। इसको इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, थोड़ा ट्रिपल पी के बारे में जान लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण का जो होता है बेस लाइन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, वृद्धि दर क्या होता है, ये सब थोड़ा सा पढ़िएगा। वैश्विक आर्थिक क्या होता है, राजनीतिक हालतों के वैश्विक आर्थिक क्या होता है, ये सब थोड़ा पढ़िएगा तो समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका ये जान लीजिए कि 13 का जो होगा 2 हो जाएगा आंसर इसका, मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण वाला ये बात जो है सही है। चलिए 14वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 14वां नंबर सवाल है कि केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय स्थिति वित्त वर्ष 2023 में दौरान काफ़ी सुदृढ़ हो गई है। आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने, प्रत्यक्ष करों और जीएसटी के होने के बजाय राजस्व में तेज उछाल के बजट से यथार्थी अनुमान लगाए जाने का संभव हो पाई है। चालू वित्त वर्ष में प्रथम 8 महीनों के दौरान प्रत्यक्ष करों में वृद्धि दरअसल इसके दीर्घकालीन औसत से काफ़ी अधिक है।
तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हुआ था क्या कि जब वित्त वर्ष जब था 2023 में, ठीक है, तो उसमें केंद्र सरकार जो था वो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, अप्रत्यक्ष कर को और जीएसटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, राजस्व दर में थोड़ा सा तेज उछाल से, ठीक है, अनुमान यथावर्थी जो अनुमान लगाया गया था बजट के बारे में, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था कि चालू वित्त वर्ष में 8 महीनों के दौरान प्रत्यक्ष कर को वृद्धि दर दरअसल के दीर्घकालीन औसत के काफ़ी अधिक हो रही थी, ठीक है। तो इसका जो होगा 14 का आपका दोनों सही हो जाएगा इसका, तो 14 का जो है दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आप अभी पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में सर्वेक्षण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये जो है एक दिया हुआ है कि वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य शामिल होने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया गया है। ये कब किया गया है, ठीक है, ये किया गया है 2070 का, ये बिल्कुल सही है किया गया है, ठीक है ना। 2070 का ये पढ़े भी होंगे, एडिटोरियल में भी दिया होगा, वन लाइनर दिया होगा। ये क्यों किया गया है हम सब कुछ आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना ही जान लीजिए कि 2070 में जो है शून्य उत्सर्जित का जो नेट जीरो का संकल्प किया गया है। दूसरा में जान लीजिए कि भारत अपनी जीडीपी का उत्सर्जित तीव्रता जो है 2005 से स्तर में 2030 में 45% कम कर देगा, ठीक है। तो मतलब 2005 में जो स्तर था उसको 2030 में जो है 45% कम कर देगा, ठीक है। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। 16 का देख लीजिए, 16 का देख लीजिए कि इसमें क्या है। 16 का देख लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। इसमें क्या है जिसको बताते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए। थोड़ा सा इसमें पहला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में 21.5 करोड़ लोग 2005-06 में और 19-20 में गरीबी से उबर गए हैं। कितना में? 2005-06 से और 2019-20 में कितना प्रतिशत, कितना करोड़? तो 21.5 करोड़। कब का निष्कर्ष निकाला गया है? तो यूएनडीपी एक निकालता है, हालिया का रिपोर्ट निकालता है वो हर चीज़ का, ठीक है ना। तो वही जो है निकाला है 2022 का आंकड़ा निकाला है, ठीक है। तो अब इसमें बताना है आपको। दूसरा इसमें देख लीजिए कहना क्या चाह रहा है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा इसमें है, दूसरा देखिए कि असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार होता है कि 31 दिसंबर 2022 के तहत कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सही हो जाएगा। डिटेल हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या है कि देख लीजिए इसको किस तरह से किया जाता है, आप इसको समझ लीजिए। इसका तो पहले जो होगा आपको देख लीजिए। इसमें होता क्या है कि आकांक्षी जो जिला होता है, ठीक है ना, आकांक्षी जिला का जो कार्यक्रम होता है विशेषकर जो सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में होता है वो सुशासन के लिए उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जो है दोनों सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर का कहने का मतलब हुआ, 17 नंबर देख लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध को निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसमें क्या विचार करना है वो देख लीजिए 17 नंबर में। तो 17 नंबर का भी सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है, इस चीज़ को समझिएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक इसमें ये है कि 22-23 का ही बताया गया। आप इसको इसको एक बार देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 सवाल पक्का आएगा, इससे बता देते हैं आपको। चाहे बीपीएससी टीआर ही हो, चाहे 69वीं जो है बीपीएससी हो, उसमें भी आएगा, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में क्या सा कथन सही है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2023 के एक वर्ष के लिए 81.4 करोड़ लाभार्थी मुक्त खानपान इसका होगा, खाद्यान्न जिसको बोलते हैं। और दूसरा होगा कि कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ के मंजूरी हुआ है। ये भी आप न्यूज़ पे सुने होंगे, ये दोनों सही है। अब तीसरा देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत 1.754 करोड़ रुपए किसानों और 2.39 करोड़ लाख रुपया व्यापारियों के साथ ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा या निविदा पे इसको पर लागू करेगा। तो तीनों का तीनों इसका सही है, ठीक है। ये आंकड़ा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन जो है इसका अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल नहीं, अंतिम सवाल अभी थोड़ा सा और है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2020 में 43 महीनों के लिए PMI
विनिर्माण विस्तार क्षेत्र में कायम रहा है। औद्योगिक विस्तार के सूचकांक में उत्साहवर्धक वृद्धि रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात पर वित्त वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन, ठीक है ना। वित्त वर्ष 2022 में $11.6 बिलियन, तो लगभग 3 गुना वृद्धि हुआ है। मतलब 2019 में जो था 4.4 बिलियन हुआ था डॉलर, ठीक है ना, निर्यात हुआ था। और इस बार जो है कितना हुआ है 2022 में, मतलब 3 साल के एवरेज जो है $11.6 बिलियन, इसमें इसकी 3 गुना, ठीक है। 4.4 का अगर कीजिएगा तो 3 गुना जो है इसका आपको गुना का वृद्धि दर हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ का तो ये दोनों का दोनों सही हो जाएगा मे बी। हाँ तो नहीं केवल 2 सही होगा, ये दूसरा इसका सही होगा, पहला सही नहीं होगा क्योंकि 43 महीनों का ये नहीं दिया गया है, क्योंकि 6 पॉइंट से 6.8 तक यह दिया गया है आपको, तो ये गलत होगा। आपका बी सही है, 18 का बी हो जाएगा, मतलब कि 18 का बी आंसर हो जाएगा। 19वां देख लीजिए। 19वां देख लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पीएम किसान के अप्रैल जुलाई 2022-23 के भुगतान क्रम चक्र में इस योजना के तहत लगभग कितने करोड़ किसानों को कवर मिला है बताइए। तो ये जो है 11.3 करोड़ जो है कवर मिला है। कितना मिला है? तो 11.3 करोड़ कवर। चलिए 20वां नंबर देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की ई कॉमर्स बाजार में 2022-23 के फिर से समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के ई कॉमर्स बाजार में के वर्ष 2025 तक इस साल में कितने प्रतिशत दर रहने के अनुमान किया गया है, गेसिंग। तो इसका जो है 18% किया गया है, ठीक है। क्योंकि अभी से ही जब आपको 6.6% है तो 18% होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो है इसका 18% अनुमान किया गया है, ठीक है। तो यही है आर्थिक सर्वेक्षण से आपको जो है पूरा हम आपको बता दिए। जो एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो एकदम पक्का बीपीएससी में पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी आपका टीआरई का एग्जाम हो 1,70,000 का, नहीं तो फिर आपको बीपीएससी 69वीं का हो, ठीक है ना। वो दोनों में से पूछा ही जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, क्योंकि 20 वीडियो लाएंगे अभी परीक्षा के पहले, मतलब परसों के पहले तक। आप 20 देख लीजिएगा, आपके कम से कम 25 से 30 नंबर आपको इंक्रीज कर जाएगा जीके करंट अफेयर दोनों में, जीके जीएस में। चलिए धन्यवाद।